हम लोग ने इसमें पढ़ा था, सबने सुना है कि जो अहंकारी होता है उसके आगे गुरु भी हार जाता है। गुरु की कृपा भी अहंकारी के आगे काम नहीं करती है। और भगवान तो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। जैसे बात चली थी, देवताओं का अहंकार भगवान ने तोड़ा, अग्निदेव का, जल देवता का, वायु देवता का, सबका अहंकार भगवान ने तोड़ा। तो हम अगर अहंकार रखेंगे तो भगवान हमारा अहंकार तोड़ेंगे। कभी ना कभी हमारा अहंकार टूटेगा। और अगर हमने ज्ञान पक्का नहीं किया है तो फिर हमको संभलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अहंकार के टूटने से आप पूरी तरह से टूट ही जाओगे। गुरु की कृपा है कि वो हमको बचाता है, लेकिन हम अगर अपनी कृपा नहीं करते हैं तो हमें उसकी कृपा का भी कोई असर नहीं होता है। आगे इसमें बोला गया है कि सन्यासी जो है वो हठ योग से, हठ योगी भी सब बीमार हैं, वो अपनी इच्छाएं दबाते हैं। और अगर हम भी अपने ख्याल गुरु से छिपाएंगे तो हमारे अंदर भी अज्ञानता की बीमारी रह जाएगी। तो हमें अपने ख्याल कोई भी गुरु से छिपाने नहीं है। कि यहाँ भी जो ख्याल उमंग रोकेंगे और गुरु से ख्याल छिपाएंगे, गुरु को दूसरा और अपने को दूसरा समझकर छोटे बड़े के भाव से दूर रहेंगे, मिलकर एक नहीं होंगे, तो फिर उन्हें बीमारियां होंगी। कौन सी बीमारियां होंगी? अज्ञानता की, अहमता की, ममता की और कर्तापने की, यही बीमारियां तो वो आएंगी। और ये बीमारियां आएंगी तो आप देखो और भी आती जाएंगी। जब आपका मन अगर स्वस्थ नहीं है, मन अगर आपका बीमार है, तो आपका तन भी बीमार पड़ता है। तो स्वस्थ मन है तो तन स्वस्थ है, और तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है। परस्पर दोनों चीजें, मगर उनमें भी ज्यादा मन है। 98% मन का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आप अगर किसी भी विकार के अधीन होते हैं, किसी भी क्रोध के, किसी विकार के अधीन होते हैं, तो उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। क्रोध करो तो देखो कैसे खून जलता है। मुंह से भी बोल देते हो, उसको देख के ना मेरा खून खौल उठा, और सच में खौलता है अंदर, आपको पता नहीं चलता, वो सच में जलता है खून क्रोध करने से। और उसका नुकसान फिर किसके ऊपर होता है? तुम्हारे शरीर के ऊपर, क्योंकि अंदर अंदर क्रोध है, तुम्हारा खून तो सब तरफ जा रहा है, हर ऑर्गन के पास जा रहा है। तो क्रोध वाला खून जो है, उबलता हुआ खून, तुम्हारे किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, सभी पे तो असर कर रहा है, पूरे शरीर पे असर कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन पे, अंग अंग पे असर कर रहा है। अभी उबलता हुआ पानी कोई तुमको बाहर से डाल दे तुम्हारे ऊपर, तो कैसा नुकसान होगा। और अंदर ही खून खौल गया तुम्हारा, अंदर ही उबल गए तुम, तो कितना नुकसान होगा। फिर बोलते हो कि हमको ना भगवान ने इतनी बीमारियां क्यों दे दी, तो खून तो तुम ही जला रहे थे अपने। और किसी बात के लिए भी क्रोध करते हो तो क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद भी तो नहीं करता है, उसकी कोई मदद भी नहीं करना चाहता है। और जो प्रेम वाला व्यक्ति होता है तो उसको सब पसंद करते हैं, उसके बिना कहे भी उसकी मदद करने को तैयार होते हैं। क्रोधी, जैसे गुरु ने बताया कि एक कोढ़ी में और क्रोधी में कोई अंतर नहीं। जैसे कोढ़ी व्यक्ति से सब दूर रहते हैं। अभी किसी को कोढ़ की बीमारी है, आप ऐसे व्यक्ति को देखो, उसके शरीर में जहाँ तहाँ कोढ़ है, घाव है, सब उसमें से गंदगी टपक रही है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के पास बैठना पसंद करोगे? जो कि छूत की बीमारी है, हमको भी लग जाएगी और देखने में भी नहीं अच्छा लगता। तो कोढ़ी से सब दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति से भी सब दूर रहना पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम इसके पास रहें या ये हमारे पास रहे, और उससे कोई मित्रता भी नहीं रखता है। इस वजह से वो अकेला रह जाता है। तो उसको अकेला रहने में क्या होता है? वो हमेशा भटकता ही रहता है।
उसके जीवन में रोना आ जाता है, वो रोएगा ही रोएगा। शिकवे शिकायत करने वाला भी रोना ही कहलाता है। भगवान के आगे रोना रोते रहते हैं, इंसान के आगे रोना रोते रहते हैं। तो ये नहीं कि आँख से आंसू बह रहे हैं वो रोना होता है, शिकवे शिकायत करना भी रोना ही कहलाता है। तो क्रोधी व्यक्ति रोता भी रहेगा, आंखों से भी आंसू बहेंगे उसके, और शिकवे शिकायत भी करेगा, हर प्रकार का रोना है। और वो अपने को भी बाद में धिक्कारेगा। अत्यधिक क्रोध में आप देखो लोग अपना ही माथा पीटने लगते हैं, क्रोध में अपने को ही थप्पड़ मारने लगते हैं, क्रोध में अपनी छाती पीटने लगते हैं क्रोध के कारण। और वो मन मन अपने को भी धिक्कारते हैं क्रोध के कारण, और दूसरे को भी धिक्कारते हैं, और क्रोधी को दूसरे लोग भी धिक्कारते हैं। तो उसके जीवन में तो प्रसन्नता रहेगी नहीं ना। क्रोध से आप किसी का प्रेम नहीं जीत सकते, आपको कोई प्रेम नहीं करेगा, तो आपके जीवन में प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ आपने अपने क्रोध को कंट्रोल किया और आपने अपना व्यवहार अच्छा रखा, तो देखो आपके अंदर प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी। तो केवल एक क्रोध की बात है, लेकिन बाकी भी जो सारे विकार हैं वो भी तुमको परमात्मा से दूर करने वाले हैं। और संसार के लोग भी विकारी व्यक्तियों से थोड़ा दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। आपको भी पता चले फलाना व्यक्ति के अंदर में ना ये गलती है, ये बुराई है, फलाना इस विकार के अधीन है, तो आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। तो अपने अंदर देखो तुम्हारे अंदर कौन कौन से विकार हैं अभी, और उनको क्यों पाल के बैठे हो। उनको दूर करो तो तुम सबके प्रिय बनते जाओ, भगवान के भी प्यारे बन जाओ। तो ये बताया कि अगर हम अपने ख्याल छिपाते हैं तो फिर हमें बीमारियां हो जाती हैं। अहंता की, ममता की, कर्तापने की बीमारी होती है, और इस मन की बीमारी से, अज्ञानता की बीमारी से हमको शरीर में भी बीमारियां सौ लगती हैं, और हम मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, कहीं ना कहीं क्रोध में रहेंगे, मन शांत नहीं रहेगा, उलझन में रहेंगे, तो आपको मानसिक रोग भी घेर लेते हैं और आपको शारीरिक रोग भी घेर लेते हैं, जब आप जो हो अगर अपने ऊपर कृपा नहीं करते हो। आगे बोला गया है कि आज भी यदि अपने ऊपर कृपा करें तो अभी ही बदल जाए। आपने आज दिन तक अपने ऊपर कृपा नहीं की, अपना नुकसान करते चले गए, लेकिन अभी का अभी, आज अभी से ये दृढ़ संकल्प करो कि मैं अपने ऊपर कृपा करूँगा। मैं कुछ भी ऐसा सोचूंगा नहीं जिससे मेरा नुकसान हो, मैं कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं जिससे मेरा नुकसान हो, मैं कुछ ऐसा कर्म नहीं करूँगा जिससे मेरा नुकसान हो। मैं अपना मित्र बनूंगा। मनुष्य अपना मित्र नहीं बनता है, अपना शत्रु बन के चलता है। तो आज भी अगर हम अपने पे कृपा कर लें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसा जीवन आपका आज है, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं हो तो उसमें चेंज लाओ। तो चेंज तो ज्ञान वाला परिवर्तन लाओगे तब होगा ना, अज्ञान वाला परिवर्तन लाओगे तब तो भी होगा। तो आपको अपने जीवन में ज्ञान भर लेना है। तो आज भी यदि अपने ऊपर कृपा करें तो अभी ही बदल जाए। गुरु तो उदारचित होकर पहले ही दिन सच बताता है कि जो तू है सो मैं हूँ। फिर कोई आज ही निश्चय करता है या कोई 100 बरस के बाद निश्चय करता है, ये उसका पुरुषार्थ। गुरु तो सबको सच्ची बात पहले दिन बता देता है और रोज बता। अब तुम उसके बाद आज मान लो या 100 साल के बाद मानो, किसी जन्म में मानो, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। उसने तो बोल दिया, उसने बता दिया सत्य क्या है, उसको स्वीकारना तो तुमको है ना। हम सत्य को स्वीकारने में समय लगा देते हैं, इसीलिए हम अज्ञान में उलझते रहते हैं। ज्ञानवान बहुत रिलैक्स मूड में रहता है, वो किसी प्रकार का तनाव नहीं करता और वो भगवान की मर्जी पे खुश रहता है। उसका जीवन बहुत संतोष वाला जीवन है।
वो अपने आप में संतुष्ट है। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हम भाग्यशाली हैं। भगवान से हमेशा उसके किए हुए का शुक्राना गाना चाहिए। ईश्वर की प्रशंसा में रहो, ईश्वर की महिमा गाओ, उसी में अपना जीवन तुम्हारा हो जाए। तो गुरु तो उदारचित होकर सबको बता देता है। वो कंजूस बन के इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं करता। उसके सामने कोई भी आ जाए, वो उसको उतने ही प्यार से सच्ची बात बताए। भले कोई उसका सत्संगी हो या ना हो, वो ज्ञानवान बनना चाहे या ना बनना चाहे, या मान लो कोई बोलता है हम तो फलाने गुरु को सुनते हैं, हमारा तो वो गुरु है। तो जो सच्चा गुरु होगा, अगर उससे उसकी भेंट हुई है तो ये थोड़ी बोलेगा ये तो औरों से सुनता है, वो लोग सुनाएंगे इसको, मैं क्यों उसको अच्छी सी बात बताऊं। लेकिन वो उदारचित्त है, उसके लिए भेदभाव नहीं। उसके सामने जो आता है और वो देखता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसको वो एक ज्ञान की ही बात बताएगा, अज्ञानता से छुड़ाने की बात बताएगा, क्योंकि वो उदारचित्त है। वो जैसे उदारचित्त व्यक्ति धन खर्च करता है खुल के, तो गुरु भी ज्ञान का धन खर्च करता है खुल के। वो ज्ञान का धन लुटाता जाता है। जैसे कभी कभी कोई बहुत प्रसन्न है, तो शादी है, बारात में जा रहे हैं, तो देखो जो लड़के वाले पक्ष के लोग होते हैं, खास करके दूल्हे का पिता या और बड़े लोग, वो ऐसे पैसा लुटाते हुए चलते हैं, हवा में उड़ाते हुए चलते हैं। उसको कोई भी लूटे, ये थोड़ी है कि ये मेरे वाले उठाएं दूसरे वाले ना उठाएं। तो गुरु का खजाना भी लुट रहा है, वो ऐसे लुटा रहा है, उसको कोई भी लूटे। ये नहीं कि कोई उसका अपना सत्संगी बना हुआ है वो लूटेगा कि दूसरा लूटेगा। उसने तो ज्ञान बिखरा दिया चारों तरफ। अब उसको उठाना जिसका पुरुषार्थ है वो उठाएगा। जो भी अपने पे कृपा करेगा वो उसके वचनों को मानेगा और उसका जीवन संवर जाएगा। तो गुरु उदारचित होके हमको सत्य बताता है कि जो तू है सो मैं हूँ। अब उसको तुम मानो या आज मानो या 100 साल के बाद मानो, तो ये उसका पुरुषार्थ है। अपने को दासी पुत्र समझें या अपने को सूर्य पुत्र समझें, तुम्हारी समझ है। तुम अपने को जीव भाव वाला समझ के देहाध्यासी समझ के रहते हो, या अपने को आप ब्रह्म का निश्चय करके चलते हो, ये तो तुम्हारी अपनी समझ है। गुरु ने तो बता दिया कि मान ना मान तू है भगवान, मानो या ना मानो तो तुम्हारी अपनी समझ है। मानना चाहते हो तो खुश रहोगे, तो मानो तो भी आप है, ना मानो तो भी आप, वो भगवान ही है। मान लो तो भी आप है मतलब भगवान है, और ना मानो तो भी भगवान है। पर ना मानने से सहोगे अनेक संताप। अगर तुम गुरु की बात को नहीं मानोगे कि हर जगह सर्वत्र भगवान है, तो तुम ही तो अनेक संताप सहोगे, तुम ही दुख होगा, किसी न किसी प्रकार का कष्ट तुमको घेर के रखेगा। इसलिए हमेशा ये सोचो कि हर जगह है ही परमात्मा, मेरे अंदर जो सत्ता है वही परमात्मा है, वो और मैं एक है। तो ये मानोगे तो तुम्हारी शक्ति बनेगी। दासी पुत्र समझने से हिम्मत नहीं आएगी, शरीर समझने से कमजोरी खरीद करेगी। पर अभी ही समझो कि मैं सूर्य पुत्र भगवान हूँ, तो शक्ति आ जाएगी। तुम अपने को दासी पुत्र समझोगे तो तुम कमजोरी जैसे खरीद कर रहे हो। अब गए बाजार में वीकनेस खरीद के ले आए, तो अपने को शरीर समझोगे तो तुम्हारे अंदर में तरह तरह की कमजोरियां ही आएंगी। लेकिन अपने को अगर आप सूर्य पुत्र मतलब कि ब्रह्म समझते हो, तो तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, छिपी हुई शक्ति प्रकट हो जाएगी। गुरु से ऐसे बोलो जैसे कि बेटे से बोलते हो, पर अंदर में भगवान से भी अधिक विश्वास हो। आप गुरु से ऐसे बोलोगे, अपने बच्चों से तो व्यक्ति बड़े अच्छे ढंग से बोलता है, उसकी गलती भी होती है ना, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, उसकी गलतियों को कोई दूसरा बताएगा तो ढक लेते हो। और अपने बच्चे से कैसे बोलते हो? प्यार से ही बोलते हो ना अपने बच्चे से। आप गुरु से भी प्यार से ही बात करो, भले आप
मान लो कोई ऐसा होता है उम्र में बहुत बड़ा होता है, तो वो किसी भी तरह से बोलता है, लेकिन अंदर में तो पूरा भाव रखो। बाहर से आप कैसे भी बोलो, आप बोलो अरे ये तो मेरे बच्चे के बराबर है, तो हम बाहर से उसको कैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में तो आपको पूरा भगवान का भाव होना चाहिए, क्योंकि है ही भगवान ना जब सब तरफ। तो क्या गुरु में नहीं है, तो क्या तुम्हारे में नहीं है ही सब में भगवान। मगर हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो। तो आप अंदर में भगवान से भी अधिक विश्वास हो, भाई गुरु से ऐसे बोलो जैसे कि बेटे से बोलते हो, पर अंदर में भगवान से भी अधिक विश्वास हो। आपको गुरु में इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान से भी बढ़ के। गुरु जो बढ़ाई हमें देता है वो गुरु पर नहीं आजमाओ कि वो आत्मा में टिका हुआ है या नहीं, कम अधिक प्यार है, किसी से थोड़ा प्यार है, किसी से अधिक है। एक को कहता है बैठो, दूसरे को कहता है उठो जाओ। ये भेद दृष्टि है तुम्हारी गुरु में। तो आप गुरु में भी, वो तो तुमको इतना महानता देता है, सच्चा गुरु तुमको महान समझता है, तुमको कितनी महानता देता है, जबकि तुम अभी पूरे ज्ञानवान बने भी नहीं, तुम्हारे अंदर से पूरे विकार गए भी नहीं है, तो भी गुरु आने वाले एक एक को वैल्यू देता है। उसकी नज़र में एक एक आने वाला बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर की वाणी, भगवान की बातें सुनने की चाह है और उसको परमात्मा को पाने की चाह है। उसके अंदर भक्ति जगी हुई है, उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम है, वो सत्य के मार्ग पे चलने के लिए आया है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कदम तो बढ़ा चुके हैं। तो गुरु हमारी अंदर अंदर एक एक की कदर करता है, लेकिन हम अगर भेद बुद्धि में हैं तो हम उसमें कर्म देखते रहते हैं। तो गुरु जो बढ़ाई हमें देता है, और हम गुरु पर नहीं आजमाओ कि ये आत्मा में टिका हुआ है या नहीं। मन फिर गुरु को चेक करेगा। हमको तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं सत्संग में बैठ के, लेकिन पता नहीं खुद भी आत्मा में टिके हैं कि नहीं टिके। हम इनको चेक कर, और आपकी दृष्टि कभी कैसी होती है तो आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे गुरु फेल है। ये भगवान ही कराता है। एक बार एक दृष्टांत बताया था इस बात के ऊपर कि एक राजा अपने मंत्री के साथ, मंत्री का जो गुरु था उससे मिलने के लिए जा रहा था। मंत्री ने अपने गुरु की प्रशंसा की। हर एक जो विश्वासी होता है उसका ज्ञान में जब उसको फायदा पड़ता है वो प्रशंसा करते ही है। तो राजा से कहा आप भी गुरु के पास चलिए, आप भी ज्ञान सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो राजा ने कहा, मन में सोचा कि ठीक है चलो चलते हैं। अब राजा तो अहंकारी भी था, अज्ञानता में कोई राजा होगा तो उसको अभिमान होगा। वो ये भाव से गया कि देखें, गुरु को भी आजमाए देखें कि आखिरकार वो कितना सच्चा है, उसमें क्या ज्ञान है। तो वो उसको आजमाने के इरादे से चल पड़ा अपने मंत्री के साथ। अब वो सत्संग का तो समय था नहीं, अलग से बाद में दोपहर में जा रहे थे। तो गुरु अपने आश्रम में था और वहीं पर ही गुरु का एक गुरु भाई उसी के साथ का वही बैठा हुआ था। अब सच्चे गुरु जो होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने दूर से राजा को आते हुए देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये अहंकारी है, ज्ञान के लिए नहीं आ रहा है, ये आजमाने के लिए आ रहा है। तो उसने, गुरु ने जो उसके साथ में था उससे कहा कि देखो ये हम लोग को आजमाने के लिए आ रहा है और ये ज्ञानी नहीं बनेगा, ये हमारा समय बर्बाद करेगा, तो इसलिए इसके साथ हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो उन्होंने आपस में तय किया। तो वहाँ पे जब खाना रखा हुआ था तो एक रोटी थी, उस रोटी के ऊपर वो दोनों संत जो थे झगड़ा करने लगे।
दूर से राजा को देख के। तो बोला ये रोटी मैं खाऊंगा, बोला नहीं मैं खाऊंगा। अच्छा आधी तुम लो, नहीं मुझे पूरी चाहिए, मुझे पूरी लेनी है। तो वो आपस में एक रोटी को खाने के लिए झगड़ने लगे। अब राजा ने सुना और देखा, खड़ा हुआ थोड़ी देर की, देखो ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये संत है जो एक रोटी के लिए झगड़ा कर रहा है गुरु इनका, अपने जो साथ में दूसरा बैठा है उससे, कि नहीं ये तो रोटी मुझे चाहिए, होगा मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा, होगा मैं खाऊंगा। 2 मिनट खड़ा हुआ तो अपने मंत्री से कहते चलो वापस, हमें नहीं मिलना गुरु से, हमें नहीं बात करनी। अब मंत्री को भी लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो क्या सोच के लाया था और यहाँ कौन सा सीन दिखाई दे रहा है, मगर राजा से उस समय क्या कहता। तो वापस चला गया राजा, और जब देखा चला गया राजा वापस, तो वो दोनों संत आपस में ठहाका लगा के हंस पड़े। कहते चलो प्रेम से आगे आगे करते, क्योंकि हम इसके साथ मेहनत करेंगे, समय हमारा बर्बाद होगा, ये ज्ञानवान बनेगा भी नहीं, ये हमारा कुछ दिन तक समय बर्बाद करके आखिरकार चला जाएगा। तो पहले ही चला जाए तो अच्छा, इसके ऊपर क्यों अपनी शक्ति बर्बाद करें। तो तुम्हारे अंदर अज्ञान है, तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि है, तो तुम आजमाना चाहोगे गुरु को, तो परमात्मा भी ऐसा खेल रच देगा कि तुमको लगेगा ना ये ज्ञानवान नहीं है। तो तुम ज्ञानी खुद ही तो नहीं बनोगे। अगर तुम गुरु को ज्ञानवान नहीं मानोगे तो क्या तुम ज्ञानी बन सकते हो, तुम उससे ज्ञान ले सकते हो, तुम उससे ज्ञान ले नहीं सकते हो। तो ये तुम्हारे अंदर का जो दोष है अहंकार का और दूसरे को आजमाने का, ये तुम्ही को ज्ञान से दूर कर देगा। और जब हम आते हैं सत्संग में तो हमारे अंदर के अहंकार, हमारे अंदर का इच्छा विकार, कोई ना कोई ऐसा प्रधान हो जाता है जो कि सत्संग में भी दोष लगाता है। एक भजन की लाइन आती है, यदि कुछ हानि हो भी जाए तो सत्संग पे दोष लगाना, कि सत्संग पे दोष नहीं लगाना, लेकिन तू भी मन सत्संग पे दोष लगाता है, इनका सत्संग ऐसा, उनका सत्संग ऐसा, इनके सत्संगी ऐसे, इनका गुरु ऐसा। तो ये सब जो दोष लगाते हो तो तुम ही दूर हो रहे हो। इसलिए ये दोष दृष्टि अगर बन रही है, इसको खत्म करो। गुरु हमको भगवान से भी अधिक विश्वास जब तक गुरु में नहीं होगा तब तक हमारा अपना उद्धार नहीं होगा और हमारा सुधार भी नहीं होगा। तो जो हमको गुरु ने ज्ञान दिया वो ज्ञान हम गुरु पे आजमाते हैं कि देखें आत्मा में टिका हुआ है कि नहीं, और भेद रखते हैं कि ये कम और अधिक प्यार है, किसी से कम है, किसी से अधिक प्यार है, किसी से थोड़ा प्यार करता है, एक को कहता है बैठो, दूसरे को कहता है उठो जाओ। ये भेद दृष्टि है गुरु में। आपको लगता है हमको तो बैठने नहीं देता, हमको तो जाने को बोल देता है, गुरु फलाने को बोला बैठ जाओ और तो हमसे कहा चले जाओ। तो ये भेद है, तो ये तुम्हारे अंदर का भेद है जो कि तुमको फिर ज्ञान से दूर करेगा। तो ये भेद दृष्टि है गुरु में। सभी मूर्खों से वोट लेकर गुरु को आसानी से दोषी साबित कर सकते हो, पर इससे फायदा तुम्हें नहीं होगा। तुम फिर ये बात ना कई लोगों को बोलोगे, हमने गुरु में ना ये कमी देखी है, उसके अंदर ये गलती, तुम कई लोगों को बोलेंगे हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तो तुमने कई मूर्खों से वोट ले लिए कि देखो उसने भी ये बात कह दी, इसने भी कह दी, सब कह रहे हैं कि हाँ गुरु के अंदर ये गलती है। तो वो सभी मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं, वो ज्ञानी है नहीं। तो तुम अज्ञानियों से या सत्संग में आने वाले भी हैं जो मूर्ख हैं, तो आप उनसे हामी भरवा लेते हो कि हाँ गुरु में तुम भी तो देखते हो ना ये दोष है। अगर उसकी बातों में आके बोलेगा हाँ सही बात है, दोष तो है ही इसमें। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, आप सत्संग के लोगों से भी बात करोगे तो आपकी हामी यहाँ करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। तो बताया है कि तुम सभी मूर्खों से वोट ले लेते हो और गुरु को आसानी से दोषी साबित कर देते हो कि अकेले हम ही थोड़ी कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं इसको कि गलत है। तो जो लोग गलत कह रहे हैं और तुम भी गलत कह रहे हो तो कोई भी सही नहीं है, न वो और न तुम। तुम समय समय पर अपनी आजमाइश दो, पर गुरु की आजमाइश लोगे तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। निर्दोष पर दोष लगाने से तुम दोषी हो जाओगे।
तुम निर्दोष पे दोष लगाते हो, उसके अंदर कोई दोष भी नहीं है। उसके द्वारा जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम उसके ऊपर दोष लगाते हो तो तुम्हारा ही बेड़ा डूब जाएगा और तुम गर्क में चले जाओगे और तुम दोषी कहलाओगे। तुम्हें तो फायदा होगा नहीं ना उससे। तो तुम्हें अपनी परीक्षा देनी है कि तुमको गुरु की परीक्षा लेनी है, अपना पहले ये फैसला कर लो। आप पहले सोच समझ लो कि हाँ, इसको मैं गुरु मानूं कि नहीं मानूं। अगर एक बार आपका मन बोलता है कि मैंने गुरु मान लिया, तो उसके बाद आप संशय नहीं रखो। और जब तक आपका मन गुरु नहीं मान रहा है तो आप उसको भले परखो, देखो। और जब आपका मन मान जाए कि नहीं, मुझे इससे ज्ञान मिलेगा, उसके बाद आप संशय रखते हो तो आप दोषी हो। और आपको अगर लगता है कि वो नहीं ज्ञान दे पाएगा तो आप सत्संग में बैठ के अपना और गुरु का समय खराब ही क्यों कर रहे हो? चले जाओ, आप खोज करो कोई सच्चे गुरु की, क्योंकि जो गुरु तुमको मिलता है तुमको उसको सच्चाई समझ में नहीं आती। तुम उसको बोलते हो कि ये झूठ है, ये गलत है। तो ढूंढ लो ना जाके फिर कोई दुनिया में सच्चा गुरु, जैसा तुम चाहते हो तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तुम खोज करो। लेकिन दोष दृष्टि रख के मत बैठेंगे भी सत्संग में, जाएंगे भी नहीं छोड़ के और दोष भी रखेंगे, तो इससे तुम अपना आगे भविष्य खराब करो। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है, तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो रहा है। जो तुम वस्तु लेना चाहते थे वो तुम ले भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहा कि अगर तुम परीक्षा लोगे गुरु की तो तुम्हारा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हें समय समय पर अपनी आजमाइश देनी है, अपनी परीक्षा देनी है, तुम्हें गुरु की लेनी नहीं है। गुरु तो दूसरा देखता ही नहीं है, गुरु भक्त देखता ही नहीं है, वो तो अपना आप करके देखता है। पर तुम हो ही द्वैत में कि मैं भक्त हूँ, तू भगवान है। तुम कहते हो मैं तो भक्त हूँ और आप भगवान हो, तो ये तुम्हारा भेद है। गुरु तो इतना भेद भी तुमसे नहीं रखता कि मैं गुरु हूँ, ये शिष्य है। हम तो इन सबके गुरु हैं और ये सारे मेरे शिष्य हैं। ये भावना भी सच्चा गुरु नहीं रखता। वो तो ये रखता है कि ये सब मेरा रूप है, ये सब मेरा अपना आप है, ये सब मेरे रूप है। उसके अंदर भेद नहीं है। वो तुमको अपने जैसा ही समझता है कि ये सब ऐसे मैं ही हूँ, लेकिन तुम भेद रखते हो। भले कोई ऐसा भेद नहीं रखते, मगर इतना तो रखते हो ना, ये गुरु है तो मैं भगवान नहीं हूँ, ये तो गुरु है मैं तो शिष्य हूँ। आप अंदर में तो तत्व से जानो कि जो तू है सो मैं हूँ। वो जब तक नहीं समझोगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो तुम हो ही द्वैत में कि मैं भक्त हूँ और तू भगवान है। अद्वैत वाले को वही पहचानेगा जो खुद अद्वैत में टिका होगा। एक खुद आकर गुरु को पकड़ते हैं और दूसरे के पीछे गुरु पड़ता है, और देखने में ऐसा आएगा कि जैसे गुरु में पार्शियलिटी है। एक तो जैसे खुद उसको समय बार बार दे रहा है, खुद हम आके गुरु को पकड़ते हैं, पूछते हैं, मतलब हम खुद उसका सानिध्य लेते हैं। और कभी देखोगे एक के पीछे ही गुरु पड़ा हुआ है तो लगेगा पार्शियलिटी, हम इतना इसके पीछे जा रहे हैं तो ये हम पे ध्यान नहीं देता, और ये तो किसी के पीछे जा रहा है। तो तुमको ये पार्शियलिटी दिखेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में गुरु की दृष्टि सबके ऊपर है कि तुम्हें ऐसे देखने में आएगा कि जैसे गुरु में पार्शियलिटी है। कोई नहीं भी चाहता है तो भी पीछे पड़ता है वो। कि कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता है तो भी आप देखोगे गुरु उसके पीछे ही पड़ा हुआ। तो पार्शियलिटी नहीं है ये गुरु का उसको ज्ञानवान बनाने का एक तरीका है। कोई किसी ढंग से समझता है, कोई किसी ढंग से समझता है। हम चाहते हैं तो भी पीछे पड़ने वालों को त्याग करता है। जो बहुत गुरु के पीछे पड़ रहे हैं तो गुरु उनको ध्यान नहीं कर रहा, उनका त्याग कर रहा है। और बाकी जो चाह भी नहीं रहा है उसके साथ मेहनत करता है। तो त्याग क्या करना पड़ेगा? अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए त्याग कौन सा करना पड़ेगा? अपनी एक सुई भी नहीं है, फिर छोड़ें क्या और पकड़ें क्या? तो हम सोचते हैं
तो त्याग को क्या, गुरु किसी को त्यागता है, किसी को लेता है। अब बाकी तुम त्याग को क्या समझते हो? ऐसे तो एक सुई भी तुम्हारी नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम किसी को भी अपना क्यों मानते रहते हो? इस संसार में तुम्हारी देह भी सगी नहीं, तो कौन तुम्हारा अपना? एक भगवान ही तो सच्चे अपने हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो हम उलझन में पड़ जाते हैं द्वैत के कारण से। लेकिन इस द्वैत को अगर हम हटाएंगे, इस पर्दे को हम हटाएंगे, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जब समझ गए तो उलझेंगे। तो समझदारी रखो, किसी के भी कर्म में नहीं जाओ। जगत वालों के कर्मों में गुरु जाने से मना करता है, तो तुम सत्संगियों का और गुरु का बाहर का जो भी उसका व्यवहार है, जिसके साथ भी, उसको देखते हो और उसमें तुम अपने अच्छे बुरे कर्म बनाते रहते हो। तो इन बातों से हमको बचना है।